गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद हैं आए। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज बिहारिन बाल, और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोय। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी तू प्राण। जान न दी जो जगत में परसूं पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहत हो अपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात हारी हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवनयान गत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु यात्। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति। राधो न विदभो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतनु। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके विहारी विहारिन श्री धाम वृंदावन चंजू। रसिक जन गुरुजन आचार्य जन प्रेमी जन भक्त जन। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। गाँव में हम सोई करें सहज लाडली लाल। करें लाडली लाल सो हम गाँव में तत्काल।
हम गामे तत्काल सूत दूं दिस को ऐसो, बुध जन लेउ विचार कमल दिन कर को ऐसो। लीला ललित विहार श्याम श्यामा मन भावे, भगवत रसिक अनन्य उपासक निश दिन गावे, अनुदिन गावे। आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज। एक नित्य निरंतर बिहारी विहरण का अंग संग सहचरी भाव से वो महामरम युक्त रहस्य आप जो वर्णन कर रहे हैं, और ये स्थिति गुरु स्वामी जी महाराज धाम नाम की कृपा से ये अंतिम स्थिति होती है। गामे हम सोई करें सहज लाडली लाल। साधना की उपासना की ये चरम सीमा है। वो इस तरीके से समस्त क्रियाएं एकमात्र इष्ट के लिए तो होती होती हैं, लेकिन स्वयं प्रिया प्रीतम अपने सहचरी भाव के उपासकों पर बिक जाते हैं। गाँव में हम सोई करें सहज लाडली लाल। महाराज श्री कह रहे हैं, हम जो गायन करते हैं उसी नित्य विहार परायण लीला में बिहारी बिहारन निमग्न होते हैं। हाव भाव सैन संकेतों से ये सहचरियां प्रिया प्रीतम को अपने हाथ का खिलौना, प्रिया प्रीतम के हाथ की खिलौना तो ये सहचरियां हैं ही, लेकिन प्रिया प्रीतम सहचरियों के हाथ खिलौना बन जाते हैं। गाँव में हम सुई करें। आचार्य चरण कैसे हृदय की बात को परोस रहे हैं हम दासों के लिए। कितनी इसमें ममत्व है, कितना एकत्व है। बिना ममत्व एकत्व न ऐसा जगते भगत घनेरा। तो कैसा ममत्व, कैसा एकत्व। तनक मात्र भी इष्ट में, बिहारी बिहारन में और उनकी अनुगत सहचरी भाव, उनकी अनुगत अंतर ही नहीं है। ये शास्त्र का सिद्धांत भी है। तस्मत् तज्जने भेदा भावात। हरि में और हरि के दासों में कोई भेद नहीं है, शास्त्र कहता है। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं तस्मत् तज्जने भेदा भावात। लेकिन यहां आचार्य चरण महा मधुरात मधुर जो निपट नित्य विहार रस है, उसमें सहचरियों का कैसा आवेश है, कैसी निमग्नता, कैसा एकीकरण, कैसा एकत्व है, कैसा ममत्व है। गाँव में हम सोई करें, अपने हृदय की यथार्थ स्थिति को बता रहे हैं कि हम जो गायन करते हैं हमारे प्रिया प्रीतम उसी भाव में, उसी दाव में हाव भाव सैन संकित और निमग्न बिहारी बिहारन बिहार में नाना आसन अंगन कसन लसत प्रेम में काम हरिदासी और बीच में बिहरत श्यामा से। जो गायन करते हैं पदों के माध्यम से, जो बिहारी बिहारन को लाड़ लड़ाते हैं, उसी लाड़ में लाड़ित होते हैं ये बिहारी बिहारन। दे तसीस बिहारन दासी करो नवल नित्र। कितना बड़ा एकत्व ममत्व है।
तो गावें हम सोई करें। हम जो गायन करते हैं वो ही बिहारी बिहारिन करते हैं, उसी लीला में परायण होते हैं। लीला स्थूल लीला नहीं है यहाँ। लीला ललित बिहार श्याम श्यामा मन भाव। जो बिहारी बिहारिन का अनवरत अखंड मिलन विहार, ये ये नहीं कोई स्थूल लीला हो। स्थूल लीला नहीं, नैमित्तिक अवतारों की, भक्तों की भावना के अनुसार वो स्थूल लीलाएं वो अलग हैं। ये नित्य लीला। गाँव में हम सोई करें, सहज लाडली लाल। ये सहज शब्द का उच्चारण हमारे प्राणधन श्री स्वामी जी महाराज ने केलमाल जी के प्रारंभ में सबसे पहले मायरी सहज जोरी प्रकट। सहज शब्द का उच्चारण, सहज माने नित्य। गाँव में हम सोई करें, सहज लाडली लाल। सहज माने नित्य, सहज माने सहज। एक तरीके से समझो सहज का भाव, जैसे आंखों के पलक सहज ही उठते हैं, सहज ही बंद होते हैं, प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज ही। भूख प्यास सहज ही लगती रहती हैं। तो यहां प्रिया प्रीतम जो सहचरियां, जो सहचरी भाव के उपासक जन, जिन्होंने अपने आप को एकमात्र समर्पित कर दिया इष्ट के लिए, निष्काम भाव अनन्य भाव, वो जो सहज अनुराग में जो गायन करते हैं, प्रिया प्रीतम, उसी भाव में, सहचरी भाव में, प्रिया प्रीतम सहचरियों के भाव, सहचरी भाव के उपासकों के भाव के अनुसार ही और नित्य विहार में परायण होते हैं। सहज लाडली लाल, सहज प्रकार से, कोई बनावटीपन नहीं है, स्वभाव है बिहारी बिहारन का। अपने अनुगतों के लिए बिक जाते हैं। करें लाडली लाल। आओ एक और बात समझ लो। सो हम गांव में तत्काल। और बिहारी बिहारिन कछु अपनी इच्छा से भी विलास रत होते हैं, तो वो हमारे हृदय पटल पे झूमने लगता है, वही रसरंग, वही भाव चाव, और हम उसको तुरंत गायन करने लगते हैं। ये बात मतलब एक ही करण है। बिहारी बिहारिन का हृदय और सहस्रियों का हृदय अलग नहीं है, लेकिन ये स्थिति एकमात्र इष्ट के अनुराग में, चिंतन मनन में, और वो ही मेरे इष्ट, कोई भी क्रिया होने के लिए तब ये स्थिति प्रकट होती। आचार्य श्री ललित किशोर देव जी महाराज वचन का सिद्धांत में कह रहे हैं, जिनकी स्थिति इस प्रकार की आगे बढ़ चुकी है, वो जो सोचते हैं वो प्रिया प्रीतम की इच्छा से ही सोचते हैं। प्रिया प्रीतम की इच्छा ही उनके विचारों में आती, स्वतंत्र कुछ रहता ही नहीं है। अपना कुछ भी अपना स्वतंत्र नहीं रहता। जो भी कुछ विचार आते हैं, महाराज ने सावधान भी किया कि ऐसे न समझे कि हमारे प्रिया प्रीतम इस तरीके से प्रवीणता आगे भाई, तो ऐसे न समझे कि हमारे प्रिया प्रीतम कैसे होंगे, हम क्या सोचते हैं, ऐसे न सोचे। जो तुम्हारे हृदय में आया है वो प्रिया प्रीतम की इच्छा से ही आया है। कहते हैं ना आचार्य चरण कि जो कछ होत बिहार में उदय होत जी आन, जैसे जल को आगमन मोरन को पहचान। जैसे वर्षा होने वाली है तो सबसे पहले मोरों को मालूम चलता है, मोरों को मालूम चल जाता कि हाँ
वर्षा कितनी कब कैसे होगी, कूकने लगते हैं, मोर बोलने लगते हैं, देखा है। अब तो मयूर ही दर्शन बहुत कम, ना के बराबर हो गए मयूरों के दर्शन। समय का बड़ा विचित्र। तो गामे हम सोई करें सहज लाडली लाल, और करें लाडली लाल सो हम गामे तत्काल। अब इसमें और एक बात समझनी है। आप चाहे प्रारंभिक साधक हो, लेकिन आप भाव से निष्ठा से जो गायन कर रहे हो, कीलमाल जी के पदों का परंपरागत सूत्रों के अनुसार नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, जैसे भी भाव से गुनगुना रहे हो, अथवा श्रृंखला जी के पदों का बड़े छोटे जो भी पद हैं, उनका जो गायन कर रहे हो प्रेम से भाव से, और बिहारी विहरन को सुना रहे हो आनंद में, तुम सुनाते रहो भाव से, और वो आगे चल के वो स्थिति बन जाएगी कि प्रिया प्रीतम सुनने को अति उत्सुक रहेंगे और तुम्हारे मन में प्रेरणा करेंगे, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, और तुम सुनाने के लिए परवश हो जाओगे। तुम बिना रस जस गाए रह ही नहीं सकते हो। तो समझो प्रिया प्रीतम जो है चाह रहे हैं, ये दैनिक समाज, दैनिक सत्संग, दैनिक कीर्तन को ये गुणातीत, ये गुणमय त्रिगुणमय बात नहीं है, ये गुणातीत, और गुणातीत से भी आगे कुछ होता होगा वो है। ये प्रिया प्रीतम को सीधे सीधे प्राप्त करने की, उनको प्रसन्न करने की सीधा सीधा फैसला है। इसमें कोई किंचित मात्र क्यों क्यों नहीं है। बिहारी विहारन प्रसन्न जहां ये रसजस होता है वहां प्रकट हो जाते हैं, निश्चित अनुभवियों को अनुभव होता है, वो प्रकट हो जाते हैं जहां रसजस। भगवान भी कहते हैं नारद जी से, नवा कहते हैं कि मैं न योगियों के हृदय में रहता हूं, योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जन रसिक जन प्रेम से जहां गायन करते हैं, मैं वहीं विराजता। तो ये गायन बड़ा महामहिम है। नाम जाप तो है ही है, लेकिन समय समय पे चलते चलते जा रहे हो, कोई पद ले लो, गुनगुनाओ, कोई भी पद, हील माल जी का, तै मेरो लाल मोहरी सांवरो, नव निकुंज सुख पुंज महल में सुबस बसो ये गाँव रो। नव नव लाड़ लड़ाई लाडली नए नए ये ब्रजाऊं रो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी पे बारों की मालती फामरो। पद को गुनगुनाओ, उसका चिंतन में लाओ कि देखो लाडली जी, लाल जी, सहचरियां, कहा बात चल रही है इसमें। ये बराबर निष्ठा से भाव से तुम गुनगुनाओगे तो वो शब्द और ये पद तुमको अपना भाव बताएंगे, हमारा ये भाव है। ये अनुभव की बात है। गुरुजन रसिकजन तो कृपा करके बताते हैं, लेकिन स्वयं ये पद ही बोलने लगेंगे, एक एक शब्द और एक एक पंक्ति बोलने लगेगी। ये साक्षात बिहारी विहारन का स्वरूप है। ये पद, ये गायन जो होता है, समाज गायन की जो प्रथा है वृंदावनी रस रहस्य में, ये महामहिम है। बताते रहते हैं आप लोगों को, सुनते रहते हो आप। ये दंपति बस करवे के मादक बेहद हैं। ये बिहारी विहारन को वश में करने के मादक बेहद हैं, वश में हो जाते हैं। हम गाँव में तत्काल सूत दूं दिस को ऐसो। दोनों दिशाओं का, इधर सहचरियों का, सहचरी भाव उपासक, इधर प्रिया प्रीतम को, दोनों दिशाओं का जो सूत है एक है। बुध जन ले वो विचार कमल दिन कर को ऐसो। कमल
और सूर्य का उदाहरण दिया। हे बुद्धजनों, विवेकी जनों, प्रेमी जनों, रसिक जनों, आप विचार लो। प्रेमी ही विचार सकते हैं इस बात को। बुद्धजन लेओ विचार, कमल दिन कर को जैसो। कमल जब सूर्य निकलते हैं, उदय होते हैं, तो कमल खिलता है। और जब कमल खिलता है तो सूर्य उदय होते हैं। जब कमल बंद हो जाता है, पंखुड़ी उसकी सिकुड़ जाती है, तो सूर्य भी बंद हो जाता है। अथवा ऐसे कहो, सूर्य जब छिप जाते हैं तो कमल भी छिप जाते हैं। कहने का तात्पर्य आचार्य चरण कह रहे हैं, दोनों में जैसे मेल है सूर्य में और कमल में, ऐसे ही कमल स्वरूप ये रसिक जन और सूर्य स्वरूप विहरी विहरिन, इनमें ऐसा एकत्व है, ममत्व है। बुद्ध जन ले विचार, कमल दिनकर को जैसे। यहां प्रकृति का ही उदाहरण दे दिया। देखो यहां प्रकृति में भी सूर्य, यद्यपि कमल ये जड़वत कहते हैं, लेकिन जड़वत कुछ नहीं है, सब चैतन्य है। सूर्य निकलते हैं, सहज भाव से कमल खिल जाते। सूर्य जैसे ही अस्ताचल को, तो सहज ही कमल अपनी पंखुड़ियों को सुकड़ के बंद हो जाते। लीला ललित बिहार, श्याम श्यामा मन भावे। जो ललिता जी के हृदय में, इन सहचरियों के हृदय में जो बिहार, प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाने का जो आनंद, विचार चलते रहते हैं, वही श्याम श्यामा को भाते हैं। लीला ललित बिहार, श्याम श्यामा मन भावे। ललिता जी जो मन में इच्छा करती हैं, दोहन शिखावत महाभागनी, को कलागत राग रागनी। ये महाभागिनी श्री ललिता जी सहचरियां बिहारी बिहारिन को कला की गति सिखाती हैं। कितना बड़ा सौभाग्य। विद्यार्थी प्रिया प्रीतम और पढ़ाने वाली ये सहचरियां, धन्य हो सहचरियों का राज, सहचरियों का सहेलिन को अनुराग भाग कवि कौन गनेरी। इनका अनुराग और भाग ऐसा कौन कवि है जो अपनी लेखनी से वर्णन कर सके, लेखन कर सके, नहीं कर सके। लीला ललित विहार, श्याम श्यामा मन भावे। भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन गावे। ये जो अनन्य उपासक हैं, वो बिना गायन के, बिना समाज के, बिना बिहारी बिहारन को लाड़ लड़ाए कभी रहते नहीं है। देखा है, व्यसन बन जाता है। व्यसन, चाहे कितने भी बीमार हारी कुछ भी हैं, लेकिन वो कैसे चाहे खाट पर पड़े पड़े, अपने आसन पर पड़े पड़े, लेकिन वो बिहारी बिहारन को गायन के बिना रहेंगे नहीं। उनका व्यसन बन जाता। वो स्वयं प्रेरणा करने वाले इष्टि होते हैं, युगल होते हैं। तो लीला ललित बिहार, श्याम श्यामा मन भावे। भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन गामे। जो अनन्य उपासक हैं, उनकी ये पहचान है, वो रीति है, प्रीति है
स्वभाव पड़ जाता है। अनुदिन गावें, दिन प्रतिदिन बिहारी बिहारन का रुख लेके पदों के माध्यम से हमेशा हमेशा गायन करते हैं, समाज गायन करते। ये समाज गायन बहुत बड़ा भजन है। गुरुजन बताते, ये समाज गायन, पदों का चिंतन, ये बहुत विशाल भजन है। नाम जाप तो भजन है ही, लेकिन समाज गायन, श्रवण, चिंतन इन पदों का, ये साक्षात बिहारी बिहारन का स्वरूप रस। भगवत रसिक अनन्योपासक अनुदिन गाम। जो अनन्योपासक हैं वो हमेशा हमेशा गायन कर। आपने निजमत सिद्धांत का प्रसंग चल रहा था श्री जयदेव जी महाराज का। उस प्रसंग में उदाहरण भी सुना होगा। गीत गोविंद बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर ग्रंथ है गीत गोविंद जी। उसमें रस है प्रिया प्रीतम का, युगल का रस है उसमें। स्वयं ठाकुर को सहन नहीं हुआ, स्वयं ठाकुर ने अपने हस्त कमल से उसमें लिखा। जो कुछ संकुचित हो रहे थे श्री जयदेव जी महाराज, भावोदय हो रहा था हृदय में कि प्रियाजू के चरणों को लालजू चांप रहे हैं, ये हृदय में बार बार। लेकिन कोई पढ़ेगा, क्या विचार करेगा, इस बात को जब कलम को रख के जब नदी पर स्नान करने के लिए चले गए, ठाकुर को सहन नहीं हुआ कि यही तो सबसे प्यारी बात है मेरी। क्योंकि प्रभु जो माधुर्य भाव से जो प्रसन्न होते हैं, वो प्रभु ऐश्वर्य भाव से उतने प्रसन्न नहीं होते। वचन का सिद्धांत में श्री ललित कृष्णदेव जी महाराज ने कहा है, माधुर्य भाव से प्रभु बड़े प्रसन्न। तो श्री हरि लालजू महाराज स्वयं जब वो स्नान करने गए, पीछे से आ गए। पद्मावती जी बोली, महाराज बड़ी जल्दी है कि हाँ कोई सेवा थी इसलिए। लिख के जो विचार कर रहे थे उसको अपने हस्त कमल से लिख के चले गए। स्वयं की तृप्ति भई, स्वयं लालजू महाराज। यही तो सबसे प्यारी बात है, इसी को छोड़ रहे हैं, कैसे ग्रंथ पूरा होगा। ये माधुर्य से, अति माधुर्य। अब स्वामी जी का देश काम केल माधुर्य सहज रति सर्वदा, प्रेम स्वभाव सरल मति सुधा गुण निर्मल। कैसे समझेंगे बिना स्वामी जी की कृपा के। ये नाम जाप और ये वाणी पाठ और ये कर रहे हो ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, लगे रहो। तो श्री जयदेव जी महाराज आए, फिर उन्होंने देखा, अरे मैं जो संकुचित था लिखने में, और ये कि आप ही तो आए। पद्मावती जी बोले, अरे ये तो श्री लाल बिहार जी महाराज ही ये अपना कौतुक कर गए। ये बात मालिन की छोरी गीत गोविंद की दो पंक्ति इनको गाते गाते, और बारी में थे बैंगन तोड़ रही, सहज भाव से बैंगन तोड़ रही। लालजू उन पदों को सुनते सुनते, माधुर्य के पद हैं, सुनते सुनते पीछे पीछे घूम रहे हैं। अब जब मंदिर में जाके विराज गए तो कपड़ा फट रहे। पुजारी जी ने मंदिर खोला, जय जय ये क्या लीला है, आपके कपड़ा यहाँ ऐसे कैसे फट गए। कि हाँ वैसे ही फट गए। नहीं बताओ लालजू, हाँ लीला है ये आपकी। यहाँ कौन है ऐसे तरीके से सारे कपड़ा फट रहे हैं, ऐसे सुंदर कपड़ा सब फट।
वो गीत गोविंद की पंक्ति माली की लाली और गायन कर रही है थी। तो हमसे रह नहीं गयो, हम पीछे पीछे। तो बैंगन के कांटे में इड़ज के हमारी पोशाक फट गई। ये है प्रेम रस। और वृंदावनी नित्य प्रेम रस केलमालजू के पद और भी आचार्यों की वाणी के पद, हिचौरासी जी, महावाणी जी रसकों का वृंदावनी नित्य रस। क्या युगल तुम जो गायन कर रहे हैं सुन नहीं रहे हैं? सुन रहे हैं और तुम्हारे साथ गा रहे हैं, तभी तुम गायन कर सकते हो बराबर। तुम्हारी प्रीति हो गई है गायन में, समझो युगल तुमसे प्रसन्न है। समाज गायन में तुम्हारी प्रीति हो गई तो युगल तुमसे बहुत प्रसन्न है। इसको छोड़ना मत संसारी किसी आवरण से। तू भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन गावे। जो अनन्य उपासक हैं वो बिना गायन के कभी रहते ही नहीं है। वो युगल का रस जस गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं। विहारी विहारन बड़े प्रसन्न होते हैं और वो महामहिम पूर्ण प्रेम अपने अनुगत जनों के हृदय कमल में प्रकट हो जाता है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री